हिमाचल के इस गांव ने कर दिया वो कमाल जो सरकारें भी नहीं कर पाई। अब शादी में कोई दहेज न लेगा न देगा, अमीर हो या गरीब, सबकी शादी में एक बराबर के नियम लागू होंगे। रोटियारी की जो घी देने की प्रथा है उसको कम्प्लीटली प्रतिबंधित कर दिया गया है। महिलाओं के जो आभूषण थे उनको भी सीमित कर दिया गया है, जिसमें नाक की तिल्ली, कान के झुमके और गले का मंगलसूत्र, ये तीन जो चीजें हैं शादी के दौरान जो भी नई दुल्हन गांव धारों में आएगी उनको ये तीन चीजें पहन के आना होगा। शादी में जो बियर है उस पर कम्प्लीटली जो है वो प्रतिबंध लग गया है। जब मामा स्वागत होगा तो उस दिन सिर्फ जो टोलुआ होंगे उन्हीं को उस दावत में शामिल किया जाएगा और जो भोजन रहेगा उस दिन वो शाकाहारी भोजन रहेगा कम्प्लीटली। बारात में सिर्फ 15 गाड़ियां और महिलाओं को मिलाकर बारातियों की जो संख्या है वो सिर्फ 100 तक होगी, 100 से अधिक नहीं होगी। शादी में अब 100 से अधिक बाराती भी नहीं आ पाएंगे। फास्ट फूड पर भी बैन, महिलाएं सिर्फ 3 गहने पहन सकेगी। नियम तोड़ा तो 50,000 जुर्माना और गांव से सामाजिक बहिष्कार होगा। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज की खबर सिर्फ हिमाचल की नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जो दूसरे गांव के लोगों ने भी अगर अपना ली तो पूरा समाज खुशहाल हो जाएगा। कहते हैं जिस गांव में एकता होती है वो गांव और वहां के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। अच्छे और बुरे वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर जब अपने चलते हैं तो हर व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हिमाचल प्रदेश के एक पंचायत में ऐसा फैसला हुआ है जो अगर भारत के हर गाँव में लागू हो जाए तो लाखों परिवार कर्ज से बच जाएंगे, लाखों बेटियों की जिंदगी बच सकती है और शादी के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची और दिखावा ये भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिलाई उपमंडल का एक छोटा सा गांव और पंचायत धारवा आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। धारवा गांव के युवाओं और बुजुर्गों ने ऐसा फैसला लिया है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कुछ दिन पहले ही इस पंचायत में एक बैठक होती है जिस बैठक में गांव का सियाना यानी मुखिया और गांव के बुजुर्ग, युवाएं, महिलाएं सब एकत्रित होते हैं। इस बैठक में काफी लंबी चर्चा की जाती है और चर्चा के बाद आखिर में निष्कर्ष क्या निकलता है? सर्वसम्मति से कई फैसले लिए जाते हैं और फैसले भी ऐसे जो सिर्फ पंचायत के लोगों के लिए नहीं पूरे समाज के लिए एक मिसाल है। जी हाँ, पूरे पंचायत में अब गरीब हो या अमीर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी के लिए एक बराबर के नियम लागू होंगे। इस गांव में चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो या फिर बेरोजगार, शादी में सबके लिए एक समान नियम होंगे। गांव में कोई अधिक दिखावा नहीं करेगा। हिमाचल की संस्कृति और हमारे संस्कार सिर्फ उसी की झलक पूरे गांव में शादी में नजर आएगी। गांव में सबसे बड़ा जो पहला फैसला लिया गया है, शादी में बियर पर बैन रहेगा। गांव का मानना है कि नशा खुशियों को झगड़े में बदल देता है। कई बार शादी जैसे पवित्र मौके पर शराब की वजह से विवाद होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और परिवार शर्मिंदा होते हैं। इसलिए अब शादी में बियर नहीं चलेगी, कोई दूसरे नशे भी नहीं चलेंगे। दूसरा बड़ा फैसला, अब इस गाँव में कोई भी दहेज न लेगा और न ही देगा। ये ऐतिहासिक फैसला है और आपने बिल्कुल सही सुना है। धारवा, कांडो और चिमा इन गांव के लोगों ने तय किया है कि बेटी कोई बोझ नहीं है और शादी कोई सौदा नहीं है। दहेज जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने का फैसला गांव वासियों ने खुद लिया है। इस पंचायत में चाहे बेटी को ब्याया जाए या फिर दुल्हन के रूप में लाया जाए, न कोई दहेज लेगा न देगा। क्योंकि आज भी देश में कितनी बेटियां सिर्फ दहेज की वजह से प्रताड़ित होती है, कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी शादियां टूट जाती है, कितनी बेटियां अपनी जान तक गंवा देती है। ऐसे समय में इस गांव का ये फैसला सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। अब तीसरा फैसला सुनिए। सोने और चांदी के बढ़ते दामों और दिखावे के बीच गांव वासियों ने आभूषणों की होड़ पर रोक लगा दी है। अब शादी में केवल नाक की तिल्ली, कानों के झुमके और गले का मंगलसूत्र ही पहना जाएगा, यानी सिर्फ 3 चीजें ही महिलाएं पहन सकेगी। हाथ में सोने के कड़े और जो अन्य आभूषण हैं उस पर प्रतिबंध रहेगा। यानी अब लाखों के गहने दिखाकर किसी गरीब परिवार पर दबाव बनाने की परंपरा खत्म करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, बारात भी सीमित होगी, अधिकतम 15 वाहन और सिर्फ 100 बाराती। सोचिए कितनी बड़ी बचत होगी, कितना अनावश्यक खर्च रुकेगा। गाँव वासियों ने एक और फैसला लिया है, अब जो मामा स्वागत होता है वो भी सादगी के साथ होगा और मामा स्वागत में केवल शाकाहारी भोजन
भोजन बनेगा और परिवार के सीमित सदस्य बुलाए जाएंगे। इसके अलावा शादी में फास्ट फूड पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। गाँव वासियों का मानना है कि शादी का मतलब दिखावा नहीं बल्कि अपनापन और संस्कृति है। जो चीजें सेहत के लिए सही नहीं है उस पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। अब सुनिए सबसे बड़ा फैसला। अगर धारवा, कांडो या चीमा गांव, इन गांवों में कोई भी परिवार इन नियमों को तोड़ता है तो उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना और इसके अलावा उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। और अगर कोई ग्रामीण ऐसे नियम तोड़ने वाले परिवार का साथ देता है, विवाह समारोह में शामिल होता है, तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। यानी नियम सबके लिए बराबर है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक समान, न कोई बड़ा न कोई छोटा। पंचायत का यह फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि यह किसी सरकार का फरमान नहीं है बल्कि जनता ने ये नियम खुद अपने लिए सर्वसम्मति से बनाए हैं। आपको बता दें, आज जब शादी के नाम पर लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, अपनी बहुमूल्य जमीनें बेच रहे हैं और कई लोग गिरवी रख रहे हैं जमीनों को सिर्फ समाज और अपनों को दिखाने के लिए, ऐसे समय में सिरमौर के इन गाँव वासियों ने सादगी और जो एकजुटता का संदेश है वो दिया है। अब दहेज पर रोक लगाना सिर्फ कानून की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर हर गांव, हर पंचायत और हर शहरवासी ऐसी पहल करें तो शायद किसी बेटी को दहेज के कारण अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। अगर हर परिवार सादगी से शादी करें तो किसी पिता को बेटी की शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। अगर हर शादी नशा मुक्त हो तो खुशियां भी सुरक्षित रहेगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के हर गाँव और हर शहर में ऐसे नियम लागू होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि ये फैसला पूरे देश तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर गांव, हर पंचायत और हर परिवार तक ये संदेश पहुंच सकें।